वेलकम स्टूडेंट्स टू सना साइन ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि नाम से ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम एडिशन करने वाले हैं वेक्टर्स की। एडिशन का मतलब क्या है, हम ऐड या फिर प्लस कह सकते हैं। हम प्लस करने वाले हैं वेक्टर्स के, मतलब एक वेक्टर का हम कैसे दूसरे वेक्टर के साथ या फिर तीसरे वेक्टर के साथ ऐड जो करने का जो मेथड होता है आज हम उसे यहाँ पे लर्न करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दिया हुआ है ए वेक्टर इज इक्वल टू सपोज इतना है और बी वेक्टर इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको पहले हम सिंबलिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जैसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर हमें जितना भी दिया हुआ होगा वो हमें ब्रैकेट के अंडर में लिखना है, प्लस बी वेक्टर को भी उसी तरीके से ब्रैकेट के अंडर में लिखना है। ठीक है, सो ऑब्वियसली हमने 8, 9, 10 में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो इक्वेशन होते हैं तो उससे हमें एडिंग कैसे करना है, एक्स वाई कोऑर्डिनेशन वाले। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते थे कि एक्स वाले पार्ट्स को साथ में रख लेते थे, फिर वाई वाले पार्ट्स को हम साथ में लिख लेते थे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल जो वैल्यू होते थे उसको हम एडिंग करने के बाद लिख लेते थे डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम वही फंडा अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पे हम आई वाले पार्ट्स को एक साथ में लिख लेते हैं, ये दो फॉर्म में से। ठीक है, तो इन्हीं दो फॉर्म में से हम जे वाले पार्ट्स को भी साथ में लिख लेते हैं, फिर के वाले पार्ट्स को भी साथ में लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एक बात नोट कीजिएगा, 2i कैप प्लस 3i कैप। सो दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू के पार्ट में यहाँ पे आई कैप यहाँ पे कॉमन है, तो इसको हम बाहर ब्रैकेट के बाहर कर देंगे, और यहाँ पे भी उसी तरीके से जैकब को हम ब्रैकेट से बाहर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी हम कैप को हम ब्रैकेट से बाहर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू होते थे उसको हम एडिंग कर लेंगे, तो ये होता है हमारा का ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है। सो आई जस्ट होप कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ हम कैसे एडिशन या फिर कैसे प्लस कर सकते हैं वो मेथड आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड थैंक यू एंड हैव ए गुड डे टू ऑल।